बिहार में चल रहे इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर का शुक्रवार के फैसले की जो महत्वपूर्ण बात थी कि उनका कहना था कि उनको आवेदन लिए ही नहीं जा रहे हैं एजेंटों के द्वारा बूथों पर। नमस्कार, मैं श्याम सरन। आज का हमारा मुद्दा है बिहार में चल रहे इंटेंसिव रिवीजन का यानी कि एसआईआर का, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का। इस मामले में आज शुक्रवार 22 अगस्त को फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस बार भी जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल बागची की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने सीधे से आज डायरेक्शन जारी किया है कि जिनके भी नाम मतदाता सूची से बाहर किए गए हैं वह बिहार में ही मतदाता रहना चाहते हैं या वो दिवंगत नहीं हुए हैं यानी कि जिंदा हैं, तो वो ऑनलाइन अपना आवेदन आधार कार्ड के साथ अपलोड कर सकते हैं निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पे। और यह निर्देश देने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिनके पास मार्कशीट है वो मार्कशीट के साथ लगा सकते हैं और यह हर किसी के लिए अनिवार्य नहीं होगा कि वो फिजिकल कॉपी में ही जमा करे। अभी तक की व्यवस्था में फिजिकल कॉपी पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा था और इस वजह से यह मुद्दा कोर्ट के सामने विचारार्थ रखा गया था। इसमें दोनों पक्षों की तरफ से मतलब निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता ने और जो दूसरे पक्ष की तरफ से अधिवक्ता हैं जो जिन्होंने याचिकाएं दाखिल की हैं उनकी तरफ से भी अधिवक्ता पेश हुए और अपनी अपनी बातें रखी। शुक्रवार के फैसले की जो महत्वपूर्ण बात थी कि आज में आया वो कि बिहार में कुल 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं और कोर्ट ने इन सभी को निर्देश दिया कि वह अपने बूथ स्तर के जो एजेंट हैं उनको निर्देश दें कि वह बूथ लेवल पर लोगों को अपना फॉर्म जमा करने में सहायता दें, मदद करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें ताकि उनका नाम मतदाता सूचियों से कटने न पाए। कोर्ट ने इन सभी 12 राजनीतिक दलों को जो मान्यता प्राप्त हैं बिहार में, उन सभी के प्रतिनिधियों को याचिकाकर्ता भी बना दिया जिनकी तरफ से याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नहीं की गई है। ये मुद्दा सुनवाई के दौरान एक चीज महत्वपूर्ण और बात आई थी कि करीब 1.6 लाख बूथ एजेंट हैं और अभी तक जो डाटा है उसके हिसाब से सिर्फ 2 आपत्तियां दर्ज कराई गई थी बीएलए द्वारा, जो रिपोर्ट दी गई थी और जिसके आधार पर निर्वाचन आयोग की तरफ से अपना पक्ष रखते हुए बताया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बात जब कहा गया कि ऐसा स्थिति क्यों है, तो जो विपक्ष के वकील यानी कि जो याचिकाकर्ता हैं इस पे, उनका कहना था कि उनको आवेदन लिए ही नहीं जा रहे हैं पोलिंग एजेंटों के द्वारा बूथों पर बीएलए के द्वारा, इस वजह से यह स्थिति पैदा हुई है। तो तब जाके कोर्ट ने यह बात कही कि बीएलए को निर्देश दिया जाए कि जहां भौतिक प्रपत्र यानी कि फिजिकल फॉर्म जमा नहीं किए जा पा रहे हैं वहां पर ऑनलाइन की व्यवस्था की जाए और दूसरे जहां कहीं भी फिजिकल फॉर्म लिया जा रहा है उसको अनिवार्य रूप से रसीद दी जाए। इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके पहले जब सुनवाई हुई थी और तब कोर्ट ने 19 तारीख को ये आदेश जारी किया था कि जिन 65 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हों, चाहे उसका कारण जो भी हो, चाहे वो मृतक होने के चलते हटाए गए हों या उन्होंने अपना प्रवास चेंज कर लिया हो इसके चलते हटाए गए हों या उनका दोहरा रजिस्ट्रेशन यानी कि डुअल रजिस्ट्रेशन है तो जिस कारण से भी हटाए गए हों, उनकी पूरी सूची वेबसाइट पर प्रकाशित करने के निर्देश दिए गए थे और यह भी कहा था कि आप सभी के बारे में बताएं, एक एक इंडिविजुअल का डिटेल दें कि कौन किसका नाम भरने के चलते हटाया गया, किसका नाम दूसरे प्रदेश में शिफ्ट होने के चलते हटाया गया और किनका नाम जो है ड्यूअल रजिस्ट्रेशन के चलते हटाया गया। और ये इसके बाद निर्वाचन आयोग ने इस लिस्ट को अपनी वेबसाइट पर जो जिला स्तर निर्वाचन आयोग की निर्वाचन की वेबसाइट है वहाँ पे इसको नामों को अपलोड कर दिया गया है।
शुक्रवार को सुनवाई के दौरान एक बात यह भी रखी गई कि ये जो प्रक्रिया चल रही है इसकी तिथि बढ़ाकर बढ़ाई जानी चाहिए। यह पक्ष रखा गया, लेकिन इस पर कोई फैसला कोर्ट की तरफ से आया ही नहीं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मैं श्याम सर।